खौफ की लाल लकीर खींचती रातें, खूनी मंसूबों से लिपटा दिन का उजाला, कई गुना अपराधों की 25वीं हम तोड़ेंगे क्राइम की 32वीं। आप देख रहे हैं मेरे साथ न्यूज प्लस 21 में क्राइम 36वीं। छत्तीसगढ़ यानी धान का कटोरा। इस कटोरे को हमारा किसान अपनी मेहनत और पसीने से भरता रहा है। इस पर किसी की काली नजर लग गई और वो बन बैठा सपनों का सौदागर। उसने फैलाया लालच का जाल। कहते हैं लालच बुरी बला। बचपन में किताबों में हमने पढ़ा था कि सोने की अंडा देने वाली मुर्गी को उसके मालिक ने एक साथ सारे अंडे हासिल करने के लालच में काट डाला। क्राइम 36 के इस एपिसोड में आज जो किस्सा हम आपको बताने जा रहे हैं उसका हाल भी अंडे और मुर्गी के जैसा ही है। शिकारी बड़ा चालाक था और शिकार भोला। शिकारी ने लालच का ऐसा जाल बुना जिसमें एक एक करके छत्तीसगढ़ के भोले भाले लोग फंसते गए। वो कहता 5 लगाओ 10 मिलेगा, 10 लगाओ 20 मिलेगा। लोग उसकी बातों में यकीन भी कर लेते थे। बेहद कम समय में वो धन को दुगुना करने का झांसा भी देता। शुरू में उसने ऐसा किया भी, लोगों को दुगना धन दिया। लोगों का भरोसा उस पर जमने भी लगा। फिर धीरे धीरे उसने हजारों लाखों लोगों की खून पसीने की कमाई बटोर कर रफू चक्कर हो गया। आज हम बात कर रहे हैं लालच के चिटफंड की। अपनी कमाई लुटाने वालों में कुछ किसान ने बच्चों की पढ़ाई के लिए बचाए पैसे, बेटों की शादी के लिए जमा पूंजी, गहनों तक को बेचकर दोगुना पैसे पाने के लालच में चिटफंड में लगा दिया। अब शिकारी ने बड़ी चालाकी से अपना माया जाल फैलाना शुरू किया। पहले तो उसने बड़े लोगों में अपनी जान पहचान बनाई। कोई नहीं जानता था उसका अगला शिकार कौन होगा, लेकिन वो पहले से जानता था कि मेरा शिकार कौन है। रसूखोरों के बीच उसकी दाल नहीं गलने वाली। उसका शिकार तो वो भोले भाले लोग थे जो अपनी मेहनत की कमाई पाई पाई जोड़कर अमीर बनने का दिवा स्वप्न देख रहे थे। अब शिकारी ने अपना माया जाल शहर से हटाकर गांव की ओर फैलाना शुरू किया। उसने रसूख वालों से अपनी जान पहचान का भरपूर फायदा उठाया। गांव कस्बों के बेरोजगार युवा शिकारी के झांसे में आते गए। लुटने पिटने वालों का कार दिन ब दिन लंबे से और लंबा होता गया। इधर शिकारी शहर के एयर कंडीशन वाले बंद कमरे में बैठकर अपना जाल और तेजी से बुनना शुरू कर चुका था। शिकारी इंसानी लालच का प्रकांड ज्ञानी लगता था। वो लोगों को, खास तौर से आम लोगों के लालच और शॉर्टकट से दौलत कमाने की गलतफहमी को पूरी तरह से इनकैश करना चाहता था। उसे अब अपनी चिटफंड की माया नगरी में हर तरफ माया ही माया, दौलत ही दौलत दिखने लगी थी। गांव और कस्बे के शहर के बेरोजगार युवा इस माया जाल में उलझ कर रह गए थे। वो शिकारी के सब्ज बाग में इस कदर फंस चुके थे कि अपने और पराये का भेद भूल चुके थे। उसका पहला शिकार उनके रिश्तेदार, जान पहचान, दोस्त यार और करीबी लोग ही होते थे, जिन्हें वो रातों रात उनकी गाढ़ी कमाई को दुगुना करने का लालच देकर फांसता था। शिकारी ने सबसे पहले एजेंटों को ऑफिस बुलाकर इंटरव्यू लेने का नाटक रचा। उन्हें इंसेंटिव, वेतन भत्ता और कई सुविधा देने का लालच देकर अपने साथ शामिल कर लिया। ये युवा बेखबर थे कि आगे क्या होने वाला है। उन्हें इनकी भनक नहीं थी। वो चालाक शिकारी का चारा बन चुके थे। उन्हें अपने इस्तेमाल होने का जरा भी भनक नहीं था। चिटफंड के जिस शिकारी की हम बात कर रहे हैं वो अकेला नहीं था। उसके अलावा देश भर के हजारों चिटफंडिया गिद्ध छत्तीसगढ़ के गांव, कस्बे और शहर में मंडरा रहे थे। जसपुर से जगदलपुर और राजनांदगांव से रायगढ़ तक छत्तीसगढ़ के जर्रे को लूटने की तैयारी पूरी हो चुकी थी। लूट खसोट के खेल शुरू हुआ। हर हफ्ते एक नई कंपनी आती, अपना तामझाम फैलाती, अपना दफ्तर खोलती
बड़ी हस्तियों को बुलाकर ऑफिस का उद्घाटन कराया जाता, सब्ज बाग दिखाने वाले बड़े बड़े विज्ञापन देकर दफ्तर में लूटपाट की पूरी सेना तैयार की जाती। फिर शुरू होता रुपए दोगुना करने का खेल। यह खेल बदस्तूर तब तक जारी रहा जब तक लोगों को अपने लूटे जाने का एहसास होना शुरू ना हुआ। और जैसे ही लोगों को एहसास हुआ कि उनकी गहरी कमाई किसी और के बैंक बैलेंस का हिस्सा बन चुका है, तब तक उनके पैरों तले जमीन खिसकने लगी। वो उन दफ्तरों का चक्कर लगाने लगे जहां उन्होंने अपनी रकम जमा कराई। दफ्तरों में उन्हें हर बार बातों बातों में उलझाकर चलता कर दिया जाता था। तो उन्होंने कानून की शरण ली। कानून ने उनके सुनी और समझी भी, लेकिन हुआ कुछ नहीं। कहते हैं बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से हो। दुनिया में कोई ऐसा नियम नहीं है, ऐसा कोई बैंक नहीं है जिसमें साल 2 साल या 5 साल में कोई कंपनी या बैंक किसी के धन को दुगुना करके उसे वापस लौटा सके। और इसी झूठ की जमीन पर चिटफंड ने अपना बबूल बोया था, तो निवेशकों को आम कहां से लौटा था। जब ठगे गए लोगों का दबाव कंपनियों पर लगा तो चिटफंड ने रफू चक्कर होने में ही अपनी भलाई समझी। जब लोग चिटफंड कंपनियों के दफ्तर पहुंचते तो वहां मिलता ताला और निवेशकों को मुंह चिढ़ाता कंपनी का बोर्ड। इस बीच अपने खून पसीने की कमाई लुटा चुके लोग इस दुनिया से कई लोग रुखसत भी हो गए। कई लोगों का घर बर्बाद हो गया। कई लोग इस उम्मीद में जीने लगे कि आज नहीं तो कल उनकी डूबी रकम दोगुना न सही, मुद्दल तो वापस जरूर मिलेगी। फिर कहानी में आया ट्विस्ट। समय बदला, सत्ता बदली, चेहरे बदले और निवेशकों को दिखी उम्मीद की एक किरण। इस समय तक राज्य की सत्ता बदल चुकी थी। 3 करोड़ छत्तीसगढ़ियों ने नए सरकार के द्वारा किए गए वादों में से एक वादा यह भी था कि चिटफंड के शिकार के लोगों को उनकी डूबी रकम वापस दिलाए। अपने वादे के मुताबिक नई सरकार ने यह बीड़ा उठाया और सरकार के 3 साल पूरा होते होते लाखों निवेशकों को उनकी डूबती रकम दिलाई जा चुकी है। और ये सिलसिला लगातार आज भी जारी है। फिलहाल इस एपिसोड में आज बस इतना ही। क्राइम 36 के अगले एपिसोड में फिर तोड़ेंगे क्राइम की 32 और होगी मुलाकात। और हाँ, दुनिया में ऐसा कोई बैंक, ऐसी कोई संस्था नहीं है जो आपकी रकम को साल 2 साल 5 साल या दोगुना करके लौटा सके। ऐसा केवल फिल्मों में होता है या कल्पना में। और जिंदगी ना तो कल्पना से चलती है ना फिल्मी स्टाइल से। इसलिए सतर्क रहें, सावधान रहें। एसपी सर के मार्गदर्शन दिशा निर्देश में जिले रायपुर में जितने भी पूर्व में चिटफंड कंपनियों के विरुद्ध आपराधिक प्रकरण दर्ज किए गए हैं, उसमें फरार आरोपी और डायरेक्टर के विरुद्ध विशेष अभियान संचालित किया जा रहा है। इसी के तारतम्य में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त करते हुए जो थाना मौधापारा में अपराध कायम था कंपनी जीएम गोल्ड एंड जीएच डेयरी के विरुद्ध, इसके जो 3 डायरेक्टर हैं जिसमें से सतनाम सिंह नई दिल्ली निवासी हैं, शैलेंद्र गोस्वामी धमतरी निवासी और नरेंद्र सिंह फतेहाबाद हरियाणा निवासी, ये तीनों को प्रकरण में विधिवत गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता हासिल किए हैं। और प्रकरण में आरोपियों को गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय में पेश किया जाकर के रिमांड में लिया गया है। जितने भी कंपनी है उनका जहां जहां संपत्ति है उसके संबंध में जहां इनका ऑफिस है वहां से पहले विवेचना के दौरान दस्तावेज प्राप्त हुए थे, उसको संबंधित जिला पंजीयक एवं जो आरओसी है वहां भेज करके इनके संपत्ति का डिटेल लिया जा रहा है। और जहां जहां संपत्ति के डिटेल मिल रहे हैं उनको कलेक्टर सर के माध्यम से संबंधित प्रकरण में कुर्की के लिए कार्रवाई आगे की जा रही है। फिलहाल इस एपिसोड में बस इतना ही। क्राइम 36 के अगले एपिसोड में फिर तोड़ेंगे क्राइम की 32 और होगी मुलाकात। तब तक न्यूज प्लस 21 को सब्सक्राइब करना ना भूलें और मुझे दें इजाजत। नमस्कार। तोड़ेंगे क्राइम की 32 मेरे साथ क्राइम 36।
सिर्फ न्यूज प्लस 21 में।